बरसात का मौसम ना बहुत अच्छा लगता है जब बारिश हो रही होती है, लेकिन इस मौसम में ना कुछ मसाइल भी आ जाते हैं। जैसे घर में स्मेल आना शुरू हो जाती है और बाज़ लोग कहते हैं कि जी घर में से कीड़े मकोड़े निकलना शुरू हो गए, या इसके अलावा ख़ुद भी बेहद बेजारी और सुस्ती होती है। तो मैं आज की वीडियो में ना आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी बरसात की मौसम की वो रूटीन जिससे ना मुझे सुस्ती होती है, ना अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर गंदा रहता है, ना मेरे घर में कोई स्मेल होगी, ना कॉकरोच कीड़े मकोड़े कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये सब किस तरह से होता है ये मैं आज की वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। साथ ही साथ आपके कुछ ऐसे सवाल हैं जो मुझे बार बार आते हैं, जिसमें से एक सवाल ये है कि जी क्या आपकी यूट्यूब की इनकम हर महीने आती है, कितने अरसे बाद आपके यूट्यूब के पैसे आना शुरू हुए, कितने पैसे आपको आ जाते हैं। तो इन सब सवालों के जवाब भी आपको आज की वीडियो में मिलेंगे। सो वीडियो को आप लोगों ने कंप्लीट वॉच करना है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की वीडियो में ना बनाने का मकसद ये है कि कुछ हल्की फुल्की सी वीडियो बना ली जाए। तो किसी मुश्किल टॉपिक पे आज की वीडियो बिल्कुल नहीं है, बल्कि मेरी डेली रूटीन के हवाले से, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जनाब, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अपने घर में ना खैर व बरकत के लिए हमेशा सूरह बकरा लाजमी पढ़ें या सूरह बकरा प्ले करें। ये एक पब्लिक सर्विस मैसेज है। वैसे तो मैंने आपको बताया था ना कि मैं आपको घर के उन मसाइल के बारे में बताऊंगी जो बरसात के मौसम में पेश आते हैं, लेकिन ये चीज़ लाजमी अपनी डेली रूटीन में ऐड करें। इस्तग़फ़ार, सूरह बकरा, सुबह शाम के अस्कार, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके घर में खैर व बरकत का बाइस बनती हैं। नंबर 1। नंबर 2 चीज़, जो लोग कहते हैं जी घर में कीड़े मकोड़े आ रहे हैं, बरसात का मौसम है, उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये होती है कि रात में गंदे बर्तन किचन में छोड़ देना। सुबह को उठेंगे ना तो लाजमी या मकोड़े आए हुए होंगे या कॉकरोच होंगे। सो उसको लाजमी अपने घर से निकाल दीजिए, फेंक दीजिए। तो बर्तन लाजमी धोएं, जिस तरह मर्जी धोएं। मतलब अगर आपके पास हेल्पर भी आती है ना तो कोशिश करें कि रात में अगर आपने बर्तन रखने हैं तो उनको ना अच्छी तरह से टिश्यू पेपर से आप कर लें साफ़, और फिर उनको आप इकट्ठे करके रखें। इस तरह डायरेक्ट अगर आप रैंडमली अपने किचन सिंक में फेंक देंगी ना तो सिंक में से कीड़े ही निकलेंगे। सो ये वाला काम एक लाजमी कीजिए। और उसके बाद सेकंड चीज़ इसमें जो होती है ना, वो मुझे ऐसा लगता है जिन लोगों ने अपनी डस्टबिन किचन के अंदर रखी होती है ना, एक तो स्मेल आएगी, इन दिनों में बड़ी जल्दी कूड़ा ख़राब होता है, सड़ जाती हैं चीज़ें, और साथ ही उसमें किचन में आपके कॉकरोच और कीड़े मकोड़े आना शुरू हो जाते हैं। सो और अगर अलमारी के अंदर, कैबिनेट के अंदर आपने बंद करके रखी हुई है फिर तो बहुत ही बुरे हालात होंगे इस मौसम में। ठीक है, तो कोशिश करें कि डस्टबिन जो है ना वो किचन से बाहर रखें। अगर किचन के पास कोई गैलरी है वहाँ पे रख दें, बाहर रख दें। हाँ, घर के एंट्रेंस पे ना रखें, अदरवाइज़ आगे पीछे अगर कहीं जगह है ऐसी तो वहाँ पे रख दीजिए खुदारा। और कूड़ा जो है ना वो कोशिश करें सुबह का जो जितना भी है कचरा वो रात में आप फेंक दें, ताकि पूरी रात ना पड़ा रहे। पूरी रात पड़ा रहेगा तो फिर ख़राब होगा। अच्छा जी, ये तो हो गई 2 चीज़ें। तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले यहाँ तक वीडियो वॉच कर ली, वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, कोशिश करें जब घर अपना सुबह सो के उठे ना तो साथ ही साथ बेड सही कर दें। अगर कोई कपड़े आपके धुले हुए हैं पड़े हुए और उनको रात में आपने धो लिया, फैलाए हुए थे, तो उनको फटाफट से आप तय करके और उनको अलमारी में लगा दें। घर मैसी ना लगे, ताकि आपका जब घर साफ़ सुथरा उस वक्त लगता है ना, मैं आपको कहूँ जब घर सिमटा हुआ होता है। तो कोशिश करें जितना ज़्यादा समेट सकें उतना ज़्यादा चीज़ों को समेट के रख लीजिए। अच्छा, फिर ना आप लोगों का जो एक क्वेश्चन बार बार आता है कि जी यूट्यूब से आपको इनकम आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी यूट्यूब से मुझे इनकम आती है। इस मेरे चैनल से पूरे तकरीबन इसको 1 साल से ज़्यादा हो गया मोनेटाइज हुए हुए, और इस चैनल से मुझे हर महीने अल्हम्दुलिल्लाह इनकम आती है। बीच में शायद 1-2 मंथ स्किप हुए थे, क्योंकि इसमें एक समझ लीजिए एक शर्त है कि $100 अगर आपके पूरे होते हैं तब वो अकाउंट में आते हैं, और $100 से अगर कम होंगे तो फिर वो आपके अकाउंट में नहीं आएंगे, बट वो आपके सेव हो जाएंगे नेक्स्ट मंथ। जितने आपके नेक्स्ट मंथ के डॉलर्स होंगे उसमें ऐड हो जाते हैं। सो 2 महीने ऐसा हुआ था कि मेरी इनकम नहीं आई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इनकम आ रही है। अच्छा, कितनी आ रही है तो देखें डिपेंड करता है, जितने अच्छे व्यूज़ होंगे उतनी अच्छी इनकम आ जाती है, लेकिन 100+ तो जैसे मैंने आपको बताया ना वो तो आनी ही आनी है। सो आती है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी इनकम आती है। इस महीने से ज़रा एक एडिशनल टैक्स जनाब लग गया 10%, जिसकी वजह से इनकम सबकी कम हो गई। बहरहाल जो बड़े यूट्यूबर्स हैं उनको तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, जो हम जैसे हैं जिनकी इनकम ऑलरेडी कम होती है तो उन पे वो 10% टैक्स अच्छा खासा फील हुआ है इस दफ़ा। तो ये है एक यूट्यूब के हवाले से बात। अच्छा, आगे चल के यूट्यूब के बारे में बताऊंगी। यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं, क्योंकि अब सामने मेरे शॉट आ गया। इस मौसम में ना मक्खियाँ भी बहुत होती हैं, ठीक है, और जिनके घर के आसपास ख़ास तौर पे खुली जगह होगी तो वहाँ पे मक्खियाँ काफ़ी आ जाती हैं। कोशिश करें जब घर को साफ़ करवाएं, सफाई करवाएं, एक तो कोनों में से सारा कचरा वगैरह निकाल दें। अभी आप देखेंगे ये मेरे घर में सफाई हो रही है, इतना ज़्यादा कचरा नहीं होता, सिर्फ मिट्टी होती है, और ये डेली की ही है।
ठीक है। ये रोज़ाना सफाई होने के बाद बस ये मट्टी मेरे घर से निकलती है। और पोछा जब लगवाएं ना तो उसमें लाजमी इस मौसम में क्या करें आप, फ़िनाइल और साथ सर्फ वो ज़रूर डलवाएं, उससे मक्खियाँ ख़त्म होंगी, आपका घर नीट क्लीन साफ़ सुथरा रहेगा। माशाल्लाह मेरा घर जिस टाइम सफाई हो जाती है ना एक बार, और बच्चे इतना गंदा भी नहीं करते, और वाइट फ्लोर्स जैसे आपने देखा है, तो ये पूरा दिन साफ़ ही रहता है। जैसे मैंने आपको दिखाया ना अभी जब झाड़ू लग रहा था कि सिर्फ मट्टी निकलती है, अदरवाइज़ कचरा वगैरह नहीं होता। थोड़ा सा बच्चों को एजुकेट करना पड़ता है कि जनाब कोई भी रैपर है, कोई चीज़ है, तो आप डस्टबिन में डालें। इस मौके के लिए डस्टबिन ईजाद हुई हुई है। सो वो वाला काम ज़रूर कर दीजिए आप साथ साथ। देखें, ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ना, ये आप अगर बच्चों को समझा देंगे तो फिर आपके लिए भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेट से किसी दिन अगर हेल्पर नहीं है, या अगर आप खुद अपने घर में सफाई करती हैं, तो आप नहीं, आपका मूड कोई काम करने का, या तबीयत नहीं ठीक, या कोई भी वजह ऐसी हो सकती है, बंदा नहीं कर सकता, तो आपका घर इतना गंदा ना लगे कि ऐसा लगे कि यहाँ पे अभी कोई जंग का समा था और जंग के बाद के हालात हैं। ऐसा ना हो, बस इतना हो कि चलें हल्का फुल्का सा अगर हाथ लगा दिया तो घर आपका साफ़ सुथरा लगना शुरू हो जाए। अच्छा, एक मसला आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है, मेरा ख्याल है आप लोगों को भी आ रहा होगा कि कपड़े जो है उनको वॉश कर रहे हैं तो कपड़े खुश्क नहीं हो रहे इतनी जल्दी, और कपड़ों में से ना मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी स्मेल आना शुरू हो जाती है, क्योंकि बारिश का कोई पता नहीं होता किस टाइम बारिश हो जाए, और कपड़े जो है ना वो आपको उठाने पड़ते हैं। फिर हालांकि कपड़े स्पिन हुए होते हैं, बट फिर भी जब तक उनको सही से हवा नहीं लगती ना, तब तक कपड़ों में फ्रेशनेस ही नहीं आती। इसके लिए एक छोटी सी टिप आप लोगों को दे दूँ, कपड़े जब आप खुश्क होने के बाद उनको तय करके अलमारियों में रखें ना, तो अलमारियों में आपने क्या करना है, सोप यूज़ करते हैं ना जो हम नॉर्मल डेली बेसिस पे साबुन यूज़ करते हैं हाथ धोने वाला, इसके जो रैपर होते हैं ना, ये अपनी कैबिनेट्स में रखते हैं। कपड़ों में से स्मेल नहीं आएगी, वरना इस मौसम में ना ख़ास किस्म की स्मेल इसी वजह से आती है, उनके कपड़ों को सही से धूप नहीं लग रही होती। जिन इलाकों में नमी बहुत ज़्यादा है, जैसे अभी पंजाब साइड पे जो हब्स बहुत ज़्यादा है, वो हब्स की वजह से ना आपको कपड़े खुश्क हुए महसूस ही नहीं होते। वो हर वक्त ऐसा लगता है जैसे उनमें हल्की सी नमी है, और उस नमी की वजह से ना फिर स्मेल आना शुरू हो जाती है। सो ये वाला काम लाजमी करें, रैपर रख दें अलमारी में, कपड़ों में से ना आपकी मुस्तकिल एक अच्छी सी खुशबू आती रहेगी। तो देखें, है ना एक छोटी सी टिप, छोटी सी टिप्स होती हैं, छोटे छोटे से तरीके होते हैं जो अगर आप घर में इस्तेमाल कर लेना तो आपको बहुत ज़्यादा एक तो ख़र्चा नहीं करना पड़ता। मैं ना फैब्रिक क्लीनर, सॉरी ये जो फैब्रिक क्या होते हैं जिसमें से कुछ फ्रेगरेंसेस होती हैं इस तरह की, या फैब्रिक सॉफ्टनर्स होते हैं, ये मैंने यूज़ किए, मुझे पसंद ही नहीं है, मुझे इनकी लिटरली स्मेल ही अच्छी नहीं लगी। फिर मैंने इनको यूज़ करना छोड़ दिया। लास्ट टाइम तक मैं इस मौसम में यूज़ कर लेती थी, वॉशिंग मशीन में डालती थी, बट फिर मुझे ना उनमें से अजीब सी स्मेल मुझे उसकी आती है, मुझे पसंद नहीं आती। तो मैंने ना जब से ये रैपर वाला तरीका शुरू किया ना, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा। आप भी बताइएगा कि आप लोग क्या करते हैं। इधर आप लोग इस तरह से कोई रैपर रख लेते हैं, कोई खुशबू रख लेते हैं, या आप फैब्रिक सॉफ्टनर वगैरह यूज़ करते हैं। बहरहाल अपनी मर्ज़ी होती है। अच्छा जनाब, आज बना रही थी मैं कड़ी चावल। हमारे यहाँ ना कड़ी के साथ चावल का कम्बिनेशन लाजमी होता है, तो आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर रही हूँ। आई होप कि रेसिपी आप लोगों ने देख ली होगी, क्योंकि बहुत आसान सी रेसिपी होती है मेरी, मैं तो कुछ ज़्यादा नहीं डालती। अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा कुकिंग चैनल है, और उन्होंने कड़ी पकौड़ा बनाया और कड़ी में टमाटर डाल दिया। अच्छा, हमारे यहाँ कभी भी कड़ी में टमाटर नहीं डलते, और उस वीडियो पे भी मैंने देखा कमेंट सेक्शन में जाके काफ़ी लोगों ने पूछा हुआ था कि जी टमाटर डाल दिए, हम तो नहीं डालते, क्योंकि अच्छा फिर कुछ लोग ना कड़ी में इमली डाल रहे होते हैं उसे खट्टा करने के लिए। मतलब मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी कड़ी में कोई खट्टी चीज़ डालने की, क्योंकि वो अगर आपने सही तरीके से बनाई हो ना तो वो खुद ब खुद उसमें एक टेस्ट आ जाता है, और बहुत ज़्यादा खट्टी भी नहीं अच्छी लगती। अच्छा, इसके लिए भी एक छोटी सी टिप मैं आपको दूँ। आपने जिस दिन कड़ी बनानी हो ना, उससे एक दिन पहले आप दही मंगा के रख लें, और दही को ना आप जिस शॉपर में जिस लिफाफे में आई हो ना, उसमें एज इट इज़ आप फ्रिज में रख दें। उसको आप किसी बाउल वगैरह में ना निकालें, उसमें ना एक हल्की सी खटास खुद आ जाती है, हल्की सी, और ये बस एक दिन मतलब ओवरनाइट आपने रखी हो तो वो उसका एक्चुअल फ्लेवर आएगा। देखिए, इमली का फ्लेवर को चना चाट थोड़ी बना रहे हैं उसमें इमली डालनी है, तो इमली शिमली वाला ना वो वाली बात नहीं आती जो कड़ी की अपने ओरिजिनल टेस्ट पे बात आती है। ये वाला काम कर लीजिए, ये भी एक छोटी सी टिप थी, मैंने सोचा आप लोगों को दे दूँ। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ी सी यूट्यूब के हवाले से। देखें, यूट्यूब पे अगर आपने काम करना है ना, तो एक चीज़ जो लाजमी है वो है आपकी कंसिस्टेंसी, और सेकंड चीज़ जो होनी चाहिए वो पेशेंस होनी चाहिए। कोई भी काम एक दिन में नहीं हो जाता, कोई भी महल एक दिन में तामीर नहीं हो सकता। कंसिस्टेंसी रखें। अगर कंसिस्टेंटली आप वीडियोस बनाएंगे, अच्छी वीडियोस बनाएंगे, अच्छा कंटेंट डिलीवर करेंगे, तो विद इन 2 और 3 मंथ्स आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और आपको पेमेंट आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये मैं आपको अपना बता रही हूँ, लोग इससे पहले भी मोनेटाइज करा लेते हैं, उनका इतना अच्छा कंटेंट होता है। मुझे इतना टाइम लगा था, आई थिंक 2 माह लगे थे, 3rd मंथ में मेरी इनकम आना शुरू हो गई थी। तो आपने कंसिस्टेंटली काम करना है।
परेशान नहीं होना। और यूट्यूब में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कोई एक ऐसा महीना आ जाता है जिस मंथ में मेरे व्यूज़ बहुत ऊपर चले जाते हैं और कुछ टाइम ऐसा होता है जिसमें व्यूज़ बहुत नीचे गिर जाते हैं। सो पेमेंट आपकी उसके हिसाब से ही, मैंने जैसा आपको बताया ना, ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन परेशान नहीं होना, काम अपना करते रहना। देखें, जितना इंसान अपनी लगन और मेहनत के साथ काम करता है ना, उसका फल उसको ज़रूर मिलता है, अल्लाह ताला उसको फल ज़रूर देता है, ये बात है। सो परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। जितना ऊपर नीचे चला जाता है काम, कोई इशू नहीं है, लेकिन हाँ, चैनल एक दफ़ा चल गया ना तो फिर आपको कम से कम इतना होगा कि आप एक अच्छी पॉकेट मनी, आप इसको समझ लें, वो आप निकाल सकती हैं घर बैठे। और सिर्फ पॉकेट मनी नहीं, ख़वातीन तो माशाल्लाह इससे अपने घर चला रही होती हैं, हस्बैंड का साथ दे रही होती हैं, और कुछ नहीं तो चले बच्चों के लिए कुछ सेविंग्स हो जाती हैं, या आपकी कोई ऐसी ज़रूरियात हैं जो आप कहते हैं जी पैसे जमा करके मैंने फ़लाँ चीज़ लेनी है, कोई नई चीज़ लेनी है, वो आपकी हो जाती है। सो चैनल चल जाता है जी, और चैनल चलने के बाद इनकम भी आना शुरू हो जाती है, और इसमें कोई मज़ायका नहीं है। फिर मुझे ना एक कमेंट उस दिन आया, उन्होंने कहा जी कि झूठ बोलते हैं, इन लोगों को कोई पैसे नहीं मिलते और ये लोग इसी तरह से आके बस बातें बनाते हैं दूसरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो देखिए, मेरी बात सुने, किसी के पास इतना फालतू टाइम थोड़ी होता है कि वो सारा दिन काम भी करेगा, वीडियोस भी शूट करेगा, और उसके बाद ये एक लंबा प्रोसेस होता है ना, तो ये सारा कुछ करेगा, तो झूठ बोलने का क्या फ़ायदा। इससे ऑब्वियसली जो बंदा वीडियो बना रहा है उसको उससे कुछ ना कुछ हासिल वसूल हो रहा है, तो वो एक वीडियो बना रहा है ना। सो कोशिश करें एक अच्छा कंटेंट बनाने की, एक अच्छा कंटेंट डिलीवर करने की, लोगों में नेगेटिविटीज़ ना फैलाएं खुदारा। लोग पहले ही बहुत परेशान हैं। अगर कोई इंसान किसी को देख के कोई अच्छी चीज़ फॉलो कर लेता है, या उसका कोई फ़ायदा हो जाता है, फाइनेंशियली फ़ायदा होता है, या इमोशनली उसका कोई फ़ायदा होता है, तो प्लीज़ उसका फ़ायदा होने दें। और बस जनाब, अपना ख्याल रखिएगा। आज की वीडियो यहीं तक थी, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। जज़ाकल्लाह, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।